ब्लेक हाउस चार्ल्स डिकेंस का एक उपन्यास है जो पहले 1852-1853 में एक धारावाहिक के रूप में और बाद में एक पूर्ण कार्य के रूप में प्रकाशित हुआ था। उपन्यास इंटरकनेक्टेड पात्रों और सबप्लॉट्स का एक जटिल वेब है जिसमें केंद्रीय विषय के रूप में जारंडिस और जारंडिस का चांसरी कोर्ट केस है। डिकेंस एक दोहरी कथा संरचना का इस्तेमाल करते हैं, तीसरे व्यक्ति के सर्वज्ञानी कथावाचक और एस्तेर समरसन के पहले व्यक्ति परिप्रेक्ष्य के बीच स्विच करते हैं, जो उपन्यास के नायकों में से एक है। कहानी लंदन में एक धूमिल दिन के विशद वर्णन के साथ शुरू होती है, जो कानूनी प्रणाली के कोहरे के लिए एक रूपक के रूप में कार्य करता है। केंद्रीय साजिश जर्नडाइस और जर्नडाइस मुकदमे के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक बड़ी संपत्ति के वितरण से संबंधित एक लंबे समय से चल रहा और जटिल मामला है। यह मुकदमा इतने सालों तक खींचा कि इसने इससे जुड़े कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। जॉन जारंडिस, मृत वसीयतकर्ता के दूर के रिश्तेदार और मुकदमे में एक पक्ष, 3 युवा वार्डों में ले जाता है, एस्थर समरसन, एडा क्लेयर और रिचर्ड कारस्टोन। एस्तेर अज्ञात पितृत्व का एक अनाथ है और एडा और रिचर्ड दूर के चचेरे भाई हैं। जॉन जारंडिस तीनों के अभिभावक के रूप में कार्य करता है और उन्हें ब्लेक हाउस में एक घर प्रदान करता है। उपन्यास कई पात्रों के जीवन का अनुसरण करता है, जिनमें से कई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुकदमे से प्रभावित हैं। मुख्य पात्रों में लेडी डेडलॉक, सर लीसेस्टर डेडलॉक की फैशनेबल और अलग पत्नी शामिल हैं, जो अपने अतीत के बारे में एक काला रहस्य छुपाती है। डेडलॉक्स के हिसाब किताब करने वाले और चालाकी से काम लेने वाले वकील श्री टुल्किंघॉर्न, और इंस्पेक्टर बकेट, एक पुलिस जासूस जो कई पात्रों के आसपास के रहस्यों को उजागर करता है। एस्तेर की कहानी उसकी आत्मखोज की यात्रा से जुड़ी हुई है, क्योंकि वह अपने माता पिता के बारे में सच्चाई को उजागर करती है। अंततः यह पता चलता है कि वह लेडी डेडलॉक और कैप्टन हॉडन की नाजायज़ बेटी है। यह एक रहस्य है जिसे छिपाने के लिए लेडी डेडलॉक को काफ़ी हद तक जाना पड़ा। जब टुल्किंघॉर्न को इस रहस्य का पता चलता है, तो वह लेडी डेडलॉक के खिलाफ इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। हालांकि ऐसा करने से पहले ही उसकी हत्या कर दी जाती है। पूरे उपन्यास में डिकेंस ने अंग्रेजी कानूनी प्रणाली की आलोचना की, जिसे भ्रष्ट, अक्षम और स्वार्थी के रूप में चित्रित किया गया है। जर्नडाइस और जर्नडाइस मामले की धीमी गति से चलने वाली और जटिल प्रकृति चांसरी कोर्ट की शिथिलता का एक प्रमुख उदाहरण है। अंततः मामले को छोड़ दिया जाता है जब यह पता चलता है कि कानूनी शुल्क ने पूरी संपत्ति को खा लिया है। उपन्यास का निष्कर्ष कई पात्रों को उनकी व्यक्तिगत कहानियों के लिए संकल्प ढूंढते हुए देखता है। एस्थर ने एक दयालु चिकित्सक डॉक्टर अला वुडकोट से शादी की और वे जॉन जॉर्डिस द्वारा प्रदान किए गए एक नए घर में चले गए। रिचर्ड कारस्टोन, जिनके मुकदमे के जुनून ने उनके स्वास्थ्य और रिश्तों को बर्बाद कर दिया है, मर जाते हैं। लेडी डेडलॉक अपने रहस्य के खुलासे से अभिभूत होकर भी मर जाती है। बचे हुए पात्र जर्नडाइस और जर्नडाइस मामले की छाया से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ब्लेक हाउस एक सामाजिक समालोचना है जो सामान्य रूप से विक्टोरियन कानूनी व्यवस्था और समाज की बुराइयों को लक्षित करता है। उपन्यास अपने जटिल कथानक, पात्रों के बड़े समूह और उत्कृष्ट कहानी कहने की तकनीक के लिए जाना जाता है।